हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, जो आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ तो वो मतलब कि जो मेरा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, तो मुझे ना मतलब कि अपनी वीडियोस पे काफ़ी एक मैसेजेस आ रहे हैं मुझसे, काफ़ी एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब कि आपके एंट्रेंस से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड, और जो जो भी आपके मतलब क्वेश्चंस हैं, तो मैं आज अपने इस व्लॉग में बताऊंगी कि जो एचपीयू का एंट्रेंस रहता है एलएलबी का, उसके लिए क्या रहता है, और आपकी जो ये सीट रहती है सब्सिडाइज और नॉन सब्सिडाइज जो सीट रहती है, इसके बारे में, और हॉस्टल से रिलेटेड, अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़ चुके हैं विद्यार्थी परिषद के लीडर अनूप ठाकुर जी। तो जो भी जानकारी है आपका एंट्रेंस से रिलेटेड, हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड, हॉस्टल से रिलेटेड, तो हम अनूप जी से जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है अनूप जी से कि यहाँ पे लॉ कितने टाइप की है? हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दो प्रकार की लॉ होती है। एक तो 5 ईयर लॉ है और दूसरा 3 ईयर लॉ है। 5 ईयर लॉ का जो बेस है वो +2 बेस पे आपके जो मार्क्स हैं उसके बेस पे होता है प्लस इंटरव्यू, और जो 3 ईयर लॉ है वो ग्रेजुएशन बेस पे होती है, BA BSc BCom के आधार पर होती है, या बाकी जो बैचलर्स कोर्स के आधार पर होती है। उसके लिए आपको जो है वो इंट्रांस देना पड़ता है, और इंट्रांस कुछ इस प्रकार का होता है। जो 3 ईयर लॉ में आपको टोटल 100 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसमें मोस्टली 40% के अराउंड आपको इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न आएंगे, और बाकी वाले 40 में आपको जो है वो जनरल नॉलेज, नेशनल जीके और सम हाउ हिमाचल प्रदेश जीके जो है वो आएगा। और उसके बाद आपको जो इंग्लिश ग्रामर है वो आएगा अराउंड 20% के आसपास, एंड उसके बाद आपको कंप्यूटर का थोड़ा बहुत उसमें क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं ओवरऑल, ठीक है। तो रीजनिंग वगैरह का जो है एचपी यूनिवर्सिटी के पेपर में नहीं होता है, जनरल ये होता है। और अगर हम बात करें इनटेक की, तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो 3 ईयर लॉ है आफ्टर ग्रेजुएशन वाली, उसमें जो इनटेक है दैट इज़ 170 + 10, ठीक है। 170 जो सीट्स हैं वो सब्सिडाइज्ड है, एंड 10 जो सीट्स है वो दैट इज़ नॉन सब्सिडाइज्ड। तो सेकंड जो क्वेश्चन है अनूप जी से, तो वो ये है फीस स्ट्रक्चर का क्या रहता है यहाँ पे? जो अपना 3 ईयर लॉ है उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। जो फर्स्ट ईयर की फ़ीस है फॉर बॉयज़ दैट इज़ 4750 के अराउंड जो है पिछले वर्ष थी 4750 रुपये। गर्ल्स का जो है वो ट्यूशन फ़ीस नहीं लेती हिमाचल प्रदेश सरकार, तो दैट में भी अराउंड 3200 के आसपास है। तो सेकेंड ईयर में जो बॉयज़ की फ़ीस है वो 3250 है, गर्ल्स का थोड़ा और कम हो जाएगा। ये मान के चलिए आपकी 3 वर्ष की आपकी जो फ़ीस होती है दैट इज़ अराउंड 10,000 रुपीज़। और हमारे जो यहाँ पे लॉ में 6 सेमेस्टर्स होते हैं, तो 6 सेमेस्टर्स में आपको हर 6 महीने के बाद सेमेस्टर बदलता है, तो जो पेपर हम लोग देते हैं उसकी फ़ीस 1200 रुपीज़ जो है वो है। और जो ये जो मैंने आपको बताया दैट इज़ फॉर द सब्सिडाइज सीट्स, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द नॉन सब्सिडाइज सीट्स, तो इसकी जो फ़ीस है वो है 54,000 के अराउंड जो है पर ईयर, 54,000 रुपये साल के अनुसार जो उसकी। बाकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है दैट इज़ सेम फॉर बोथ सब्सिडाइज एंड नॉन सब्सिडाइज। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है अनूप जी से, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है एचपीयू में, तो यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है? अपना जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एचपीयू का 3 इयर्स का जो कोर्स है वो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में, और अब हमारा बहुत अच्छा भवन है, तो आप चाहे तो दिखा भी सकते हैं कि यहाँ जो 3 मंजिला भवन है, और उसमें आपको 13 टीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। 13 टीचर्स जो आप हमें लॉ पढ़ाते हैं फ्रॉम फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर, और वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, एंड द एनवायरनमेंट इज़ वेरी गुड इन स्टडी। और यहाँ पे आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, और यहाँ क्लासेस बहुत अच्छे रूप से लगती है। और साथ साथ में जब से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर आया है, तो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल बेस्ड स्टडी बहुत अच्छे से की जा रही है। तो एचपी यूनिवर्सिटी में अगर आपकी सिलेक्शन होती है, अगर आप मेहनत करके यहाँ पास होते हैं, तो यहाँ बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है पढ़ाई करने का। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है अनूप जी से, तो वो है हमारा हॉस्टल से रिलेटेड। यहाँ पे हॉस्टल की क्या रहता है, यहाँ पे मेरिट बेस पे किस आधार पे आपको हॉस्टल यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो मुझे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो टोटल नंबर ऑफ हॉस्टल्स अवेलेबल है दैट इज़ 13, ठीक है। 9 फॉर द गर्ल्स एंड 4 फॉर द बॉयज़, अभी तक का जो रिसेंट डाटा है। हॉस्टल्स का जो है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सीट्स है, ठीक है। फीमेल्स के चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं हॉस्टल्स मिलने के, क्योंकि वो नंबर ऑफ काउंट से ही पता चल रहा है। और दूसरा ये है कि जिनका एंट्रेंस में ज़्यादा नंबर होंगे उस बेस पे आपको जो है वो हॉस्टल्स जो है मिलता है एंट्रेंस मार्क्स के अनुसार। एंड दूसरी बात ये भी है कि अपना जो यहाँ पे हॉस्टल्स में
आगे रिजर्वेशन के आधार पर भी सीट्स मिलती है, जैसे SC ST है, कुछ तो ST हॉस्टल्स है, तो वहाँ पे सारे के सारे ST हॉस्टल्स हैं। तो उसमें जो है, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, यूनिवर्सिटी इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट टू गिव द हॉस्टल, चाहे उनके मार्क्स कितने हो, उनका प्रयास रहेगा कि बच्चे को हॉस्टल देना है। तो आप ये बोथ हॉस्टल्स की बात कर रहे हो, गर्ल्स एंड बॉयज़ फॉर द बोथ, ठीक है। और दूसरा ये कि एक बात ये भी बता दूं कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में लगभग गर्ल्स की संख्या अराउंड 70% है, 65 से 70% के बीच में है। तो दैट्स वाई हॉस्टल्स की संख्या भी थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन बॉयज़ के हॉस्टल्स की संख्या भी जितनी 4 है, दैट इज़ वो पूरी नहीं है, बट स्टिल कि उसमें जितना हो सके। तो लॉ डिपार्टमेंट के अंदर अगर मैं इंटेक की बात करूँ तो अराउंड पर ईयर आपको गर्ल्स में 10 से 12 सीटें और बॉयज़ में 8 से 10 सीटें, या इतना ही रहता है, 10 के आसपास जो है वो सीट्स लगभग रहती हैं। सर ये हॉस्टल चार्जेस जो है यस, हॉस्टल चार्जेस का इस प्रकार है कि दैट इज़ 3000 जो है आपकी सिक्योरिटी रहेगी, और बाकी हॉस्टल जो आपका पूरे साल के जो चार्जेस है वो भी 3000 के आसपास रहता है। और सिक्योरिटी आपके हॉस्टल छोड़ने के बाद आपको सिक्योरिटी जो है रिफंड हो जाती है, अगर आपने कुछ गड़बड़ ना किया हो। अदरवाइज जो अगर हॉस्टल्स की कोई प्रॉपर्टी डैमेज स्टूडेंट ने की हो तो दैट विल बी उसमें माइनस करके वो आपको जो है वो दिया जाएगा। तो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है अनूप जी से, तो वो लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपके कैंपस के अंदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ क्या की जाती हैं? लॉ डिपार्टमेंट में यहाँ जैसे एडमिशन जो है वो जुलाई अगस्त के महीने में होती है। पहली बात तो ये है कि यहाँ क्लासेस तो लगती हैं, और दूसरी ये है कि यहाँ यूनिवर्सिटी में नेशनल लेवल के मूड कोर्ट कंपटीशंस होते हैं, और अभी रिसेंटली कल ही जो है नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन जो है वो समाप्त हुआ है। इट वाज रियली ग्रेट कंपटीशन, और अपार्ट फ्रॉम दी कंट्री यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे आते हैं। और दूसरे अपने स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सेमिनार जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं, जिसमें नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल के काफ़ी एमिनेंट जजेस, एडवोकेट्स यहाँ आते हैं। बाकी जेल विजिट के लिए भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है अपने डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करवाता है। एंड अपना कोर्ट विजिट तो होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग विद्यार्थी परिषद भी कोर्ट विजिट जो है ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और डिपार्टमेंट की तरफ से भी होता है। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पे विश्वविद्यालय के अंदर यू हैव टू क्रैक द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। उसके बाद यहाँ आने के बाद आप लोग देखेंगे यहाँ एक अच्छा एनवायरनमेंट है। शिमला इज़ 110 किलोमीटर फार फ्रॉम चंडीगढ़, और यहाँ टॉय ट्रेन के अगर देखें तो यहाँ जो रेलवे स्टेशन है वो 200 मीटर के पास नज़दीक है। और कालका जो वाइट गॉज ब्रॉड गॉज का जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से कालका है, वो ऑलमोस्ट अराउंड 100 किलोमीटर्स के आसपास है। और अगर आप यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं तो एक अच्छा एनवायरनमेंट है। आप यहाँ आएंगे तो पढ़ेंगे और बहुत कुछ सीख के जाएंगे। सभी को नमस्ते, जय श्री राम।